नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं किसान साथियों सिर्फ आपको बताने वाला हूं कि सर्दी अब कब से शुरू हो रही है। वैसे मैं बताना चाहूँ सर्दी कल से शुरू हो रही है। मोटी मोटी मैं ये जानकारी देने वाला हूँ। कल से तापमान में गिरावट काफ़ी ज़्यादा होगी। 5 नवंबर से तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरने लगेंगे और आगे भी टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना है। पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र के मौसम की बात करेंगे तो पहले एक बता दूं, आज जो हल्का सा पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है उसका असर कुछ राजस्थान में पड़ा है, कुछ एक गाँव में बूंदाबांदी, कुछ जगहों पर हल्की बरसात हुई है, कुछ हरियाणा में भी हुई होगी, कुछ दिल्ली पंजाब के क्षेत्रों पर छोटे दायरे में बूंदाबांदी की गतिविधियाँ दर्ज की गई है। तो अब ये जो मौसम बना हुआ है बरसात वाला, ये किसानों को थोड़ा सा परेशान कर रहा था। अच्छी बात यह है कि अब ये मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और फिर शुष्क हवाएं चलने लगेगी, उत्तरी हवाएं चलने लगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तापमान में भयंकर तरीके से गिरावट होने की संभावनाएं नजर आ रही है। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी तापमान गिरेगा, दिल्ली में भी टेम्परेचर गिरने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है और संभावना है कि 5 नवंबर से तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने लगेगी। लगभग 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। रात्रि का टेम्परेचर की बात करें, उत्तरी राजस्थान के उत्तरी भारत के इलाके और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर, रात्रि का टेम्परेचर कल से यानी 5 नवंबर से लगभग कहूँ तो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाएगा और काफ़ी सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अचानक से। और ये कह सकता हूँ कि सर्दी की शुरुआत अब की बार 5 नवंबर से हो रही है और 5 नवंबर से ये काफ़ी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, जो कि सर्दी फरवरी माह के अंतिम दिनों तक पड़ती रहेगी। यानी अब की बार सर्दी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ज़्यादा कड़ाके की सर्दी तो नहीं है, लेकिन लंबी ज़रूर है सर्दी, काफ़ी खतरनाक भी है थोड़ी सी सर्दी। ये दिसंबर और जनवरी माह में तो सर्दी का विकराल रूप देखने को मिलेगा, लेकिन अभी चल रहा है नवंबर माह, 11वां महीना, तो इस महीने में भी सर्दी काफ़ी विकराल रूप दिखाने लगेगी और ये विकराल रूप दिखाएगी भी। और ये मौसम भी है सर्दी का। और उत्तर भारत के अलावा उत्तर भारत के मैदानी के अलावा पहाड़ों के ऊपर भी टेम्परेचर गिर जाएगा। जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, बरसात स्नोफॉल करवा रहा है थोड़ा सा आज उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, अगर ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाता है तो उसके बाद में फिर संभावना है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। और धुंध और कोहरा, ये भी अपडेट दे देता हूँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में कई जगहों पर धुंध और कोहरा सुबह सुबह छाने लगेगा। ऐसी संभावना है कि शायद 5 नवंबर को भी छाए, 6, 7, 8, 9 नवंबर को भी छा सकता है। उसके बाद में फिर ये पश्चिमी हवाएं थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, लेकिन धुंध और कोहरा नहीं छाएगा, लेकिन संभावना तो बनी रहेगी। सुबह सुबह के दौरान धुंध और कोहरा छाएगा। हाँ, अभी कोल्ड डे कंडीशन नहीं बनने वाली है। कोल्ड डे कंडीशन दिसंबर माह में और जनवरी माह में बनने की संभावना है। उस दौरान क्या है, उन 2 महीनों में एक तो पश्चिमी विक्षोभ मजबूत आएंगे, पश्चिमी विक्षोभों के साथ साथ में हल्की से मध्यम बरसात भी होगी, साथ में कोहरा छाया रहेगा, कोहरे के बादल भी छाए रहेंगे। तो इसकी वजह से कह सकता हूँ कि उत्तरी भारत का जो मैदानी बेल्ट है, यहाँ पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है अब की बार, जो कि दिसंबर माह से शुरू होकर जनवरी माह के अंतिम दिनों तक कोहरा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। उसके बाद में थोड़ी राहत मिलती रहेगी, लेकिन ये सर्दी, कड़ाके की सर्दी का रूप फरवरी माह के अंतिम दिनों तक रहेगा और मार्च में धीरे धीरे राहत मिल जाएगी। कह सकता हूँ कि अब की बार सर्दी थोड़ी सी लंबी है। 4 महीनों की सर्दी काफ़ी कड़ाके की है और बीच में बचे हुए जो 2 महीने हैं, जिसमें एक तो दिसंबर माह है और एक जनवरी माह है, इन 2 महीनों में काफ़ी कड़ाके की, यानी सबसे ज़्यादा ठंड इन 2 महीनों में पड़ेगी। लेकिन नवंबर और फरवरी माह में नॉर्मल से थोड़ा सा टेम्परेचर उत्तरी भारत के क्षेत्रों में नीचे रहेगा, यानी जो न्यूनतम तापमान सामान्य टेम्परेचर जो निर्धारित है उस हिसाब से कहूँ तो 1-2 डिग्री नीचे रहेगा। और धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे जैसे दिन नवंबर माह के बीतते जाएंगे, नवंबर माह का अंतिम दिन आते रहेंगे, उस दौरान तक धीरे धीरे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाने लगेगा रात्रि का, ऐसा लग रहा है। हाँ, पाला जमने वाली भी स्थिति उत्पन्न होगी, वो शायद इस नवंबर माह के अंतिम दिनों में ज़्यादा संभावना है और फिर उसके बाद में दिसंबर और जनवरी और फरवरी माह में दिखाई देगी। तो मेरे भाई किसान साथी पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में शायद WD के प्रभाव से बरसात आएगी या फिर आएगी या नहीं आएगी। मैं बताना चाहूँगा अब की बात क्या है कि WD आने वाला है मजबूत।
मजबूत WD आएंगे, हल्के WD आएंगे तो भी बरसात करवाएंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आने वाला WD तो बहुत दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी कई बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 20, 21 या फिर 19 नवंबर के आसपास अगला पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से कुछ मैदानी बेल्ट में भी हल्की बरसात आएगी। तो ये तो अनुमान है। मैं बताना चाहूँगा कि नवंबर माह में जो चल रहा है ये पश्चिमी विक्षोभ, इस पश्चिमी विक्षोभ को छोड़कर बाकी 2 पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं, जिसके प्रभाव से पहाड़ों के ऊपर भी बरसात होगी और मैदानी बेल्ट में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ आ सकती हैं। और मावट के भी राजस्थान के कई इलाकों में हो सकती है, शायद ऐसा लग रहा है। और दिसंबर माह में भी लगभग 3 से 4 WD पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होंगे। हो सकता है कि 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय आ जाए, क्योंकि मैदानी बेल्ट में बरसात की संभावना बनी हुई है। अभी भी संभावना बनी हुई है कि दिसंबर माह में, जनवरी माह में अच्छी खासी बरसात आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, WD सक्रिय आएंगे, जिसकी वजह से मैदानी बेल्ट के ऊपर जो बनने वाला सर्कुलेशन है ना, उसके प्रभाव से ये बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना है। तो अब की बार रबी फसल में काफ़ी ज़्यादा बढ़वार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि जो रबी फसल बोई गई है बैरानी बेल्ट में, वहाँ पर भी नमी बनी हुई उन खेतों में, बैरानी बेल्ट में। क्योंकि अब की बार क्या हुआ कि अगस्त तक बरसात होती रही, अगस्त तक बरसात आती रही, आखिरी तक बरसात की गतिविधियाँ होती रही, जिसकी वजह से क्या है कि अब की बार ऐसा लग रहा है कि भारत के लगभग 90% एरिया जहाँ पर खेती की जाती है वहाँ पर रबी फसल बोई जाएगी या फिर बोई जा चुकी होगी। मेरे अनुमान के मुताबिक ये है। 10% एरिया अभी भी बचा हुआ है कि वहाँ पर सूखा होगा या फिर कह सकता हूँ कि थोड़ा कुछ समस्या होगी। तो लेकिन 90% संभावना है कि अब की बार रबी की फसल जो बोई गई है वो अच्छा उत्पादन देगी। भारत के लगभग 90% एरिया में रबी फसल बोई जाएगी। ये आंकड़े अनुमान है मेरा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कभी कभार होता है, कई सालों में होता है ऐसा कि रबी फसल इतनी तादाद में बीजी जाती है। जितनी ज़्यादा रबी फसल वैसे मैं बताऊं, खरीफ की फसल जो बोई जाती है, जो मानसून आने के दौरान लगभग 100% भारत के क्षेत्रों में बोई जाती है, लेकिन रबी फसल नहीं बोई जाती हर साल ऐसी, जिस प्रकार से अब की बार बोई गई है ना, वैसी नहीं बोई जाती। तो अब की बार शायद किसानों को रबी फसल काफ़ी उत्पादन देगी और किसानों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाया है कि उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में अब 5 नवंबर से सर्दी की शुरुआत हो रही है। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, मौसम संबंधी जानकारी ली, और कुछ मैंने जो अंत में जो जानकारी दी वो भी मेरे अनुमान के मुताबिक बताई है, कुछ आंकड़े देखे हैं। तो इतनी शायद तो होएगी, 90% एरिया में तो फसल बोई जा चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना। अगले वीडियोज़ में सुबह मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा